हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईगल आइज एकेडमी। ईगल एकेडमी के आज के कंसेप्ट इन 60 सेकेंड में अपन पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन एक रियल में टूथलेस ऑर्गन है, एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन है। देखो, इलेक्शन कमीशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 324 में मेंशन्ड है। तो इसके पास कौन से पावर है? पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, रेगुलेट, कंट्रोल। तो इंडिया में जो इलेक्शन का पूरा सिस्टम है उसको कंट्रोल किया जाता है बाय इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन के पास जो अपॉइंटमेंट होता है, इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर्स होते हैं? बेसिकली एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर। तो अदर कमिश्नर्स में दो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो अपॉइंटमेंट किसके आधार पे होता है? तो अपॉइंटमेंट होता है, एक मेंबर कमेटी होती है, उसमें प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा का अपोजिशन का लीडर एंड एक यूनियन मिनिस्टर होता है। तो इसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। तो इनका बेसिकली टेन्योर होता है फॉर 6 ईयर और 65, विच एवर इज अर्लियर। तो इनका रिमूवल प्रोसेस कैसे है? तो इनका रिमूवल प्रोसेस है सेम एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो अपार्ट फ्रॉम दैट इनके पास कौन से पावर्स होते हैं? तो इंडिया में पार्लियामेंट मतलब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इसके अलावा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनके सबके इलेक्शंस कंडक्ट कौन करता है? तो उसका नाम है इलेक्शन कमीशन। कोई भी पार्टी को सिम्बॉल्स देना, नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज करना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट करना, ये सब क्या है? इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास खुद का ये क्या नहीं है, स्टाफ नहीं है। वो गवर्नमेंट मशीनरी के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है फॉर देयर वर्किंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इनके पास ओवर पॉलिटिसाइजेशन है, बिकॉज ऑफ दैट वो अपनी न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं कर पाते। तो हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इलेक्शन कमीशन कंप्लीटली एक टूथलेस ऑर्गन है, लेकिन यस, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की क्या है, इंडिया को बहुत ज़रूरत है। जैसे कि इसको बोलते हैं टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में फ्री फेयर इलेक्शन जब तक होंगे तब तक ही ये डेमोक्रेसी बची रहेगी। तो इसके लिए हमें फ्री फेयर इलेक्शंस लेने हैं। तो इलेक्शन कमीशन का न्यूट्रलिटी मेंटेन करना ज़रूरी है। जैसे हर एक टेम्पल में क्या होता है, प्रिस्ट होता है, मस्जिद में मौलवी होते हैं। तो उसी हिसाब से इलेक्शन कमीशन हमारे टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी का क्या है, मैनेजर है। और जितना मैनेजर न्यूट्रल रहेगा उतनी डेमोक्रेसी क्या होगी, सस्टेन होगी। तो आज के लेक्चर्स में इतना ही है। तो आपको समझने की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हाई वोल्टेज टॉपिक है ये हम आपके लिए लेके आएंगे। आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, ऐसे हाई वोल्टेज टॉपिक आपको रेगुलरली मिलेंगे। थैंक यू सो मच।